गुरु जी को वंदना और द्वितीय आदि गणे तृतीय सुमरो मां शारदा मेरी कारज करो हमें। तो आइए भक्तों चलते हैं गणेश जी महाराज के चरणों में मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए। मेरी सभा बीच में आ जाना जाना और मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरी सभा बीच में आ जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरी सभा बीच में आ जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे हो। सेवा करते हुए और क्या तेरी काया कंचन कंचन, तेरी नौका जिसमें बसेरा, तेरी काया कंचन कंचन, तेरी नौका जिसमें बसेरा, तेरी सूंड सुनानी मूरत आंखों में खुशी का डेरा, तेरी सूंड सुनानी मूरत आंखों में खुशी का डेरा। तेरी महिमा परम्पार तुझको पूजे सब संसार, तेरी महिमा परम्पार तुझको पूजे सब संसार। सब अपने पे रंग बर साजना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे, भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरी सभा बीच में आ जाना जाना, मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे।
विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करें तेरी सेवा। मेरे विघ्न विनाशक देवा सबसे पहले करें तेरी सेवा। सारे जग में आनंद छाया बोलो जय जय गजानन देवा। सारे जग में आनंद छाया बोलो जय जय गजानन देवा। बाजे मृदंग की ताल तेरा जलवा गोरी लाल। बाजे मृदंग की ताल तेरा जलवा गोरी लाल। घुंघरू की कनक घन आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरी सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे। हो सब भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले तुम्हें मनाए। सब भजन तुम्हारे गाए सबसे पहले तुम्हें मनाए। धूप दीप की ज्योति जलाए मन मंदिर झांकी सजाए। धूप दीप की ज्योति जलाए मन मंदिर झांकी सजाए। और क्या मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। मेरे भोले भगवान दे दो भक्ति का वरदान। और सबकी नैया पार लगा जाना लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे। मेरी सभा बीच में आ जाना मेरे लाडले गणेश प्यारे प्यारे भोले बाबा जी की आंखों के तारे। विदुर जी के ऊपर भगवान की नजर गई सज्जनों। ऐसा सुंदर स्वरूप भक्त और भगवान दोनों की आंखें जब मिली तो विदुर का जो मन रूपी मयूर है वो नाचने लगा। हृदय रूपी समुद्र में आनंद रूपी हिलोरें उठी और अपनी पत्नी से बोले, देखो गोविंद मुझे देख रहे हैं, गोविंद की नजर मेरे ऊपर पड़ गई है। अच्छा सुनो, तुम घर जाओ और जाकर गोबर का चौका लगाओ, कदली के खम्भ सजाओ, सुंदर चटाई बिछाना। मैं जरा देखकर आता हूँ कि पांडवों के भाग्य का क्या फैसला होता है। भगवान ने विदुर को देखा और देखते देखते इशारा कर दिया, तुम्हारे घर मैं जरूर आऊंगा। दुर्योधन देख रहा है, हम तो इनका स्वागत कर रहे हैं और ये पता नहीं किसको देख रहे हैं। एक बहुत बड़ा मंच बनाया, मंच पर सैकड़ों सिंहासन लगे हैं, वो भी स्वर्ण के। उन्हीं सिंहासन में एक सुंदर मणिमय सिंहासन है और उस सिंहासन पर मेरे द्वारकाधीश विराजित हो गए। विदुर जी का अपमान हो चुका है। इसलिए विदुर जी को ऊपर सभा में जाने की अनुमति नहीं है। सारी प्रजा के साथ नीचे विदुर जी बैठे हैं और दुर्योधन ने मेरे गोविंद का स्वागत किया। आओ कृष्ण,
आपके पर्दापण से हम कृतार्थ हुए। आप आए, ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है। लेकिन आगमन किस कारण से हुआ हम जान नहीं पाए। भगवान ने दुर्योधन से कहा, मैंने तुम्हें दुर्योधन नहीं कहा, क्योंकि तुम तो सुयोधन हो। एक बात मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि पांडव तुम्हारे भाई हैं ना? दुर्योधन बोला, हाँ जी। तुम्हारे खास काका के बेटे हैं? बोला, हाँ जी। तो पांडव तुम्हारे भाई हुए? बोला, हाँ जी। तो आधे राज्य के अधिकारी हुए? बोला, बिल्कुल नहीं। अरे क्यों नहीं हुए? यदि नैतिक पद्धति से तुम देखो तो दुर्योधन तो पांडवों का आधा राज्य मिलना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हें पांडवों को आधा राज्य देने के लिए नहीं बोलता। केवल 5 गांव तुम पांडवों को दे दो। इन गांवों से ही मैं उन्हें प्रसन्न करने का प्रयास करूंगा। यही तुमसे मेरा निवेदन है। जब इतना सुना, दुर्योधन तुरंत तड़क कर खड़ा हो गया। भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र सब बैठे हैं। दुर्योधन बोला, सूच्यग्रे नैव दास्यानि विना युद्धेन केशवः। क्या बोलते हो कन्हैया? अरे आप 5 गांव की बात कर रहे हो। सुई की नोक के बराबर भूमि भी मैं बिना युद्ध के नहीं दूंगा। भगवान ने कहा, हे दुर्योधन, अभी तुमने युद्ध की विभीषिका नहीं देखी। युद्ध तुमने नानी जी से कहानी में जरूर सुना होगा। बाल्यावस्था में पुस्तकों में पढ़ा होगा। हजारों स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, लाखों बच्चे अनाथ हो जाएंगे। हे दुर्योधन, एक शांति दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? अरे तुम्हें इतना भी सहूर नहीं है। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन का हाथ दबा दिया। अरे पागल, बोलना भी नहीं आता? दुर्योधन ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, क्षमा करें प्रभु, क्षमा करें कन्हैया। बचपन से ही मैं उद्दंड रहा हूँ, पता नहीं मुंह से क्या बोल जाता हूँ और फिर बाद में पश्चाताप होता है। बोला, खैर जाने दीजिए, ये राजनीति राजपाट की बाद में होती रहेंगी। आप अंदर पधारिए। मेरी माता गांधारी ने 56 प्रकार के भोजन अपने हाथों से बनाए हैं आपके लिए। मेरे गोविंद ने मुस्कुराकर कहा, देखो दुर्योधन, या तो भोजन कराने वाले के जो मन में श्रद्धा होनी चाहिए, या भोजन करने वाला मूर्ख भूख से पीड़ित हो। लेकिन तुम्हारे मन में श्रद्धा तो है नहीं और मेरे पेट में भूख नहीं है, इसलिए भोजन करने का तो प्रश्न ही नहीं है। और आज तो मैं भोजन कर ही नहीं सकता। क्यों?
क्योंकि आज तो मैं श्रीमान विदुर जी के घर मेरा निमंत्रण है। और उसी सभा में विदुर जी बैठे थे। विदुर जी सोचने लगे, अरे मैंने कब निमंत्रण दिया, मेरी तो इनसे बात तक नहीं हुई, और सभा में कहते हैं कि मेरे घर निमंत्रण है। विदुर जी ने कन्हैया से इशारे में पूछा और भगवान ने इशारा कर दिया, चुप बैठे रहिए। अरे हम जो कहते हैं वो ठीक कह रहे हैं। विदुर जी तो सभा छोड़कर ही चले गए। सोचा, अरे क्या भरोसा कन्हैया का, सीधे मेरे घर आ गए तो कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए। विदुर जी गोप लोगों की बजरिया में गए, कहीं से माखन खरीदा तो कहीं से मिश्री खरीदी और कहीं से खोए के लड्डू खरीदे। गोविंद आ जाए तो कुछ व्यवस्था तो घर में होनी चाहिए। मेरे खाने का ठिकाना नहीं प्रभु, प्रभु को क्या खिलाऊंगा। लेकिन दुर्योधन ने अफकर कहा, विदुर के घर आपका निमंत्रण है। अरे रहने दो कन्हैया, अपने खाने का ठिकाना नहीं है। अरे आपको क्या खिलाएगा। कृष्ण बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। अरे जब निमंत्रण दिया है तो कुछ ना कुछ व्यवस्था तो की होगी। दुर्योधन ने कहा, लेकिन कन्हैया आप द्वारका से सीधे मेरे घर आए हैं, विदुर जी से तो आप मिले ही नहीं। फिर विदुर जी ने आपको भोजन का निमंत्रण कब दे दिया। भगवान बोले, द्वारका में उनका पत्र गया था। हस्तिनापुर आओ तो पहला भोजन मेरे घर पर ही करना, ऐसा उन्होंने पत्र में लिखा था। दुर्योधन बोला, अरे मैं भी तो देखूं विदुर आपका क्या स्वागत करता है, आपको क्या खिलाता है। भगवान बोले, इसकी मुझे परवाह नहीं है। और मेरे गोपाल चल दिए। एक बात ध्यान दें, जैसे लोग मंदिर में जूते उतार कर जाते हैं ना, और वैसे ही भगवान जब भक्त के घर जाते हैं तो चरण पादुका उतार कर जाते हैं। नंगे पांव जाते हैं। भगवान की दृष्टि में भक्त का घर भी मंदिर के समान होता है। मेरे प्रभु, मेरे गोविंद नंगे पैर ही चल दिए विदुर जी के घर। विदुर जी तो बेचारे बाजार में हैं और विदुरानी जी स्नान कर रही हैं। प्रभु जाकर जोर से सांकल खटखटाते हैं, अरे खोलो। विदुरानी ने सुना, वह स्नान कर रही थी, स्नान में तन्मय थी, और जैसे ही सुना, अरे ये तो मेरे कन्हैया की आवाज है, वह स्नान करती ही दौड़ पड़ी। वस्त्र बदलना भूल गई, गीले वस्त्रों में ही आकर द्वार खोला। बोली, आओ ना केशव, अरे आओ ना लाला, पधारो कन्हैया। मेरे द्वारकाधीश आ गए।
और सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा। अपना दुपट्टा फेंक दिया अंदर और विद्रानी ने गोविंद की उस चंदरिया को ओढ़ लिया और बोली, पधारो न केशव, अंदर पधारिए। प्रभु जैसे ही उनकी दिव्य पर्ण कुटी में पधारे, विद्रानी सोचने लगी। विद्रानी सोचती हैं, कहाँ बिठाऊं, क्या खिलाऊं, क्या पिलाऊं, कहाँ बिठाऊं। लकड़ी का पाटा लेकर आई, आप यहाँ विराजिए। अरे अरे, ये जगह शुद्ध नहीं, आप यहाँ विराजिए। पूरे आंगन में मेरे गोविंद को नचा दिया, फिर एक कोने में पाटा को उल्टा बिछा दिया। गोविंद ने देखा ही नहीं उल्टा है कि सीधा। तुरंत मेरे प्रभु उस पाटा पर बैठ गए। अपने पेट पर हाथ फिराकर बोले, काकी जी बड़ी जोर से भूख लगी है, अरे कुछ खाने को मिलेगा। विद्रानी बोली, आपको भूख लगी है? हाँ काकी जी। काका जी आ रहे होंगे, कुछ ना कुछ व्यवस्था करूंगी, तब तक आप फल पाइए और कदली के वन से डाली भरकर केले ले आई। मेरे गोविंद को भूख लगी है, कन्हैया भूखा है, प्रेम में पागल हो गई। प्रेम में ऐसा दिव्य भाव जागृत हुआ, कन्हैया के सामने पत्तल बिछाई, कदली के छिलके उतार उतार कर पत्तल में धरती जावे और फल को बाहर फेंकती जावे। भगवान बड़े प्रेम से अब छिलका पा रहे हैं। एक छिलका खाया, 2 छिलके खाए, 10 छिलके खाए। प्रेम में आकर प्रभु तकरीबन 35-40 केले के छिलकों के खा गए और बोलते हैं, अरे काकी जी बहुत फल मीठा है, ये बहुत मीठा है। विद्रानी बोली, अरे लाला आपको मीठा लगा तो जरूर मीठा ही होगा, वैसे मैं अपने हाथ से जल देती हूँ इन वृक्षों में। फल मीठे लगे गोविंद को। ये सुनकर विद्रानी को आनंद मिला और इतने में ही विदुर जी आ गए। विदुर जी के हाथ में कमंडल में दूध है और कटोरी में माखन मिश्री है और भी कई प्रकार के पकवान हैं। द्वार पर आकर जोर से बोले, अरे सुनती हो, जल्दी द्वार खोलो। विद्रानी दौड़ी दौड़ी गई, द्वार खोली।